दोस्तों, बहुत सारे लोग आज भी भारत में अंधविश्वास को मानते हैं, लेकिन उस अंधविश्वास के पीछे का असल कारण किसी को भी नहीं पता। तो आज इस वीडियो में आप भारत के किन अंधविश्वासों के बारे में जान सकते हो और उसके पीछे का असल कारण क्या है ये भी आप समझ सकते हो। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अंधविश्वासों के बारे में कुछ नया जान लेते हैं। काला बिल्ली रास्ता काटने से कुछ गलत होगा। पुराने समय में जब बिजली नहीं था तब लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए जंगलों से पार होना पड़ता था, जिसकी वजह से वह बैलगाड़ियों में मिट्टी के तेल के दीपक लेकर सफ़र करते थे। और सफ़र के दौरान कुछ जानवर जैसे कि लोमड़ी, चीता, शेर बैलगाड़ी के आगे से गुजर जाते थे और इस दौरान बैलगाड़ियों की सांड जानवरों की चमकती हुई आंखें देखकर डर जाते थे, जिसकी वजह से लोग बैलगाड़ियों को सफ़र के दौरान ही रोक देते थे और बैलगाड़ियों के सांड का डर खत्म होने के बाद फिर से सफ़र शुरू करते थे। और वैसे वैसे करके समय बीतता गया और आज भी लोग यही सोचते हैं कि अगर काला बिल्ली उनके सामने आ जाए तो कुछ गलत होगा। रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, तब के समय में बिजली नहीं होता था, जिसकी वजह से अगर कोई भी आदमी अपने नाखून काटेगा नहीं तो उसकी दाढ़ी शेव करेगा तो चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण तब लोग ऐसे चीज़ें नहीं करते थे। लेकिन इसको पकड़कर आज भी लोग यही कहते हैं कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। दोस्तों वैसे तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरी माने तो आप ज़रूर रात को नाखून काट सकते हैं बिना किसी डर के। अगर 3 लोग एक ही समय में सिगरेट पिएंगे तो उनकी मौत हो सकती है। दोस्तों असल में ये विश्वास वर्ल्ड वॉर 1 से शुरू हुआ। तब अगर 3 लोग मिलकर रात में सिगरेट पिएंगे तो उस जगह बहुत ही ज़्यादा रोशनी पैदा होगा, जिसकी वजह से दुश्मनों को टारगेट्स पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से वो गन से फायर कर सकते हैं, नहीं तो ग्रेनेड फेंक सकते हैं। इसीलिए तब 3 लोग मिलकर सिगरेट नहीं पीते थे। वैसे दोस्तों आपको बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सिगरेट की वजह से आपको कैंसर हो सकता है और अपने परिवार से जल्दी बिछड़ सकते हैं। तो मेरी बात मानिए और सिगरेट मत पिए और किसी को भी पीने भी मत दीजिए। ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों ये बात 100% सच्ची है, क्योंकि ग्रहण के समय सूरज से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूवी रेस बाहर आते हैं, जिसकी वजह से आपको तरह तरह के बीमारी हो सकते हैं। तो ग्रहण के समय घर पे रुकना ही भलाई है। चमगादड़ घर पे आने से घर के किसी भी सदस्य को मृत्यु प्राप्त हो सकती है। दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता है, चमगादड़ में हम लोग को अलग अलग तरह के वायरसेस देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए चमगादड़ किसी भी परिवार के सदस्य को काट लेगा तो रैबिस, इबोला होने का डर बना रहेगा और तब इसके वैक्सीन भी नहीं होते थे। इसीलिए तब के ज़माने में लोग बोलते थे कि चमगादड़ घर पे आने से अपवित्र है करके। अगर छिपकली कोई भी व्यक्ति के ऊपर गिरेगा तो बुरा है करके बोलते हैं। असल में छिपकली एक जहरीला प्राणी है जो दुश्मनों से बचने के लिए अपने शरीर से विष को बाहर छोड़ता है, जिसकी वजह से अगर छिपकली कोई भी खाने के सामान में गिर जाए, नहीं तो कोई भी इंसान के ऊपर गिर जाए, तब भी छिपकली अपने शरीर से विष को छोड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग को ही खतरा है। इसीलिए छिपकली अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो अपवित्र कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को शून्य से ख़त्म होते हुए पैसा नहीं देना चाहिए, यानी कि 1000 रुपया, 100 रुपया ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि शून्य यानी कि 0 का अर्थ है अंत। इसीलिए कोई भी शुभ काम में शून्य से अंत होते हुए पैसा नहीं देते हैं। तब लोगों का मानना ये था कि शून्य से पैसा देने से वो शुभ घड़ी ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं,
इसीलिए ज़्यादातर लोग 1 रुपया मिलाकर पैसे देते हैं। कौवे हमारे पूर्वज है। कौवे को खाना रखने से पूर्वजों को खाना रखने का समान है। दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जयंत बारिश के देवता यानी कि इंद्र के पुत्र हैं। एक दिन जयंत कौवा के रूप में राम की अर्धांगिनी यानी कि सीता को परेशान करते हैं, जिसे देखकर राम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके तुरंत बाद राम ने जयंत के ऊपर बाण चला दिया और वो बाण सीधा जयंत के आंखों में जाकर लगा और उसके बाद जयंत अपनी गलती सुधारने के लिए राम को माफ़ी मांगते हैं और राम ने भी जयंत को माफ़ कर दिया। फिर राम ने जयंत से ये कहा, अगर कोई भी आदमी कौवे को खाना खिलाता है तो वो खाना उसके पूर्वजों को खिलाने का बराबर है करके। इसीलिए आज भी लोग कौवे को खाना खिलाते हैं। दोस्तों, बात पूर्वजों की नहीं है, लेकिन आप में से हर एक व्यक्ति को भूखे चिड़िया को खाना खिलाना चाहिए और पानी पिलाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चला जाती है। जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था, तब के ज़माने में बिजली नहीं होता था, जिसकी वजह से अगर कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएगा तो वो व्यक्ति अंधेरे की वजह से घर से कुछ कीमती चीज़ें भी बाहर फेंक सकता है, जैसे कि सोना, जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसीलिए तब के ज़माने में लोग कहते थे कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उससे हम लोग कोई नष्ट है करके। दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना है कि नहीं। अगर आप मेरी बात माने तो आप ज़रूर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगा सकते हैं। जानवरों को मारकर भगवान को प्रसाद चढ़ाना। दोस्तों, तब के समय में ज़्यादातर लोग शाकाहारी होते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते थे पहले जिनको मांस खाना पसंद था। अगर वो लोग ऐसे ही मांस खा ले तो लोग बुरा भला कहेंगे, इसीलिए वो लोग भगवान के नाम पर जानवरों को मारकर खाते थे। लेकिन ये परंपरा आज तक चलते हुए आ रहा है, जो बहुत ही गलत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मांस खाना ही है तो भगवान के नाम पर मत खाइए। दोस्तों, ज़्यादातर दुकानों के बाहर हम लोगों को मिर्ची और नींबू की एक माला देखने के लिए मिलता है। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी नहीं आता है, जो सरासर गलत है। दोस्तों, असल में नींबू और मिर्ची अम्लीय होते हैं, यानी कि वो एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से जो धागा उनके बीच में होता है वो धागा नींबू और मिर्च की एसिड पूरा चूस लेती है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से तेज गंध आती है और उस गंध के कारण छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दुकान के अंदर नहीं आते हैं। इसीलिए तब के ज़माने के लोग नींबू और मिर्ची को दुकानों के बाहर बांधने के लिए कहते थे, क्योंकि वही तब के ज़माने की पेस्टिसाइड है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सब्सक्राइब करके मुझसे बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।